हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। बीएससी का टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज इसमें हम पढ़ेंगे फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। देखो ये माइक्रोस्कोप हमारा लेके इसमें ढूंढ रहा है ना, इस तरीके से ऐसे ही माइक्रोस्कोप होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। जैसा कि आपको यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि हम क्या क्या आज के पार्ट में कवर करने वाले हैं। बीएससी में जो माइक्रोस्कोपी हमको पढ़ना है, जैसे फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, इसका इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पे काम करता है, एप्लीकेशन मतलब यूजेस क्या है इसके, उपयोग, एंड इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी बहुत ही आसानी से समझेंगे। उससे पहले जो लोग न्यू हैं हमारे चैनल पे, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि उनको बराबर अपडेट मिलती रहे और सारे लेक्चर को टाइम पे मिल जाया करें। ठीक। तो सबसे पहले हम समझते हैं फ्लोरोसेंस क्या होता है। व्हाट इज फ्लोरेसेंस। देखो, फ्लोरेसेंस एक फिनोमिना है, एक घटना है। ठीक। उसका हम उस घटना का यूज माइक्रोस्कोप बनाने में कर लिए। ठीक, उसको यूज कर लिए। तो फ्लोरेसेंस क्या होता है, जैसे फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस होता है। फॉस्फो फॉस्फोरेसेंस, कुछ लोग नाम सुने हो शायद। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, वैसे इसमें केमिस्ट्री की चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो फ्लोरेसेंस क्या होता है, कोई ऐसा सबस्टांस, मतलब कोई ऐसा पदार्थ जिस पे लाइट फॉल करे। ठीक, लाइट पड़े और उससे फिर से एनर्जी लाइट की एब्जॉर्ब करने के बाद वो मटेरियल फिर से लाइट को इमिट करे। तो इसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये स्फुरदीप्ति इसमें उत्पन्न होगी। जो मटेरियल होगा, मान लो कोई मटेरियल था, ये थोड़ा सा चेक कर लो, दिख रहा है आपको जो मैं दिखा रहा हूँ। मान लो ये मटेरियल है कोई हाथ पे मेरे, और इस पे लाइट फॉल करी, इस तरीके से लाइट पड़ी। जब लाइट पड़ेगी तो मटेरियल उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद में वो क्या करेगा, अपने एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। आप यही तो पढ़े हो ना, जैसे कि केमिस्ट्री में पढ़ते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर, जब उसको लाइट एनर्जी मिलती है, फोटोन एच न्यू, तब वो इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट में जाता है। फिर एक्साइटेड स्टेट में रह तो पाएगा नहीं, क्योंकि घर छोड़ के कोई बाहर जाएगा तो कितनी देर तक रुकेगा, वापस तो आना पड़ेगा। तो वापस अपने ग्राउंड स्टेट पर आने के लिए वो एनर्जी को इमिट करता है, रेडिएशन इमिट करता है। फिर वो ग्राउंड स्टेट पे आता है। जब उससे रेडिएशन इमिट होती है तो वहां से कलर निकलते हैं। उस कलर का यूज हम करते हैं फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में। उससे क्या होता है, हमको बहुत सुंदर सुंदर माइक्रोस्कोप में माइक्रोस्कोपिक चीजें छोटी वाली दिख जाती है। ठीक, तो यही इसमें पढ़ना है, बहुत ही आसान है, अच्छे से समझ में आएगा। फ्लोरेसेंस द फिनोमिना इन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशंस are same or different than the incident light falling on certain substances is known as fluorescent substance। मतलब ऐसे पदार्थ ऐसे पदार्थ या ऐसा मटेरियल जिस पर जिस पर मान लो कोई ये मटेरियल था। ठीक, थोड़ा सा मैं अच्छे से समझा दूं आपको। ये मटेरियल था यहाँ पे प्लेट में एक, इस पे कुछ एच न्यू फोटोन की रेडिएशन आती है और इस पे पड़ती है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी न्यू। ठीक, न्यू फ्रीक्वेंसी होगी, न्यू फ्रीक्वेंसी से इस पे पड़ती है। इसके जो मैटर होंगे, मैटर के जो एटम्स, वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। फिर कुछ देर बाद वो क्या करेंगे, एक एनर्जी रिलीज करेंगे, रेडिएशन को रिलीज करेंगे। तो उसको हम मान लेते हैं एच न्यू डैश, या कभी कभी एच न्यू भी हो सकती है। यही बात कही जा रही है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन आर सेम और डिफरेंट देन द इंसिडेंट लाइट। मतलब आने वाली जो लाइट है, ये क्या है, इंसिडेंट 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 लाइट। ठीक है, इंसिडेंट लाइट, और ये है इमिटेड
लाइट या रेडिएशन, ठीक। तो इमिटेड रेडिएशन जो है वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो सकती है या फिर डिफरेंट भी हो सकती है। तो ये जो फिनोमिना हो रही है इसी को बोलते हैं फ्लोरिसेंट सबस्टांस। ऐसे सबस्टांस जो इस टाइप की फिनोमिना को शो करते हैं उसको बोलते हैं फ्लोरिसेंट, क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट सबस्टांस, सबस्टांसेस, ठीक। द फ्लोरेसेंस स्टॉप्स एज सून एज द इंसिडेंट लाइट इज रिमूव। मतलब जैसे ही हम इस इंसिडेंट लाइट को यहाँ से रिमूव करेंगे, इस पे फॉल करना बंद करेंगे इस मटेरियल पे, तो ये जो फिनोमिना हो रही है प्रतिदीप्ति वाली, कलर उत्पन्न करने वाली, एनर्जी को इमिट करने वाली, ये घटना तुरंत बंद हो जाएगी, ठीक है। फॉलोइंग आर द वेल नोन फ्लोरेसेंट सबस्टांसेस। जैसे कि पहला है द मिनरल्स, जैसे कि फ्लोराइट हो गया, फ्लोराइट जानते हो अपना, और पेट्रोलियम हो गया एक्सेट्रा। ऑर्गेनिक डाई जो होती है कार्बनिक रंजक, जैसे कि फ्लोरोसिन, फ्लोरोसिन क्या है, एक ऑर्गेनिक रंजक होता है। कंपाउंड्स में जैसे कि क्लोरोफिल, क्लोरोफिल अब देखते हो आप पेड़ पौधे हरे होते हैं, पत्तियां हरी होती हैं क्योंकि उसके अंदर जो क्लोरोफिल है वो फ्लोरोसेंस दिखाता है, फ्लोरेसेंट सबस्टांस होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भाई केमिकल से ही तो बना होता है, केमिकल स्ट्रक्चर आप लोग पढ़े होंगे। सेंटर में मैग्नीशियम होता है, चारों ओर से नाइट्रोजन के कंपाउंड जुड़े होते हैं क्लोरोफिल में। तो क्लोरोफिल भी क्या है, एक फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है। इस पे जब प्रकाश पड़ता है, लाइट पड़ती है, तो ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को, जो सूर्य की ऊर्जा है या प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद में ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है। फिर जब ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा तो ये इमिट करता है एक रेडिएशन। उस इमिटेड रेडिएशन जो होती है उससे कलर निकलता है। तो मतलब अलग अलग सबस्टांस अलग अलग टाइप की एनर्जी को रिलीज और इमिट करते हैं। क्लोरोफिल का कुछ कार्बनिक जो अरेंजमेंट होता है उस इस टाइप का होता है कि वो सिर्फ ग्रीन कलर की एनर्जी को रख पाता है, बाकी सब इमिट कर देता है। आप ऐसे समझो, मान लीजिए कि क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल इस तरीके से इसमें भरा हुआ है बहुत सारा। जब इस पे लाइट गिरेगी तो भाई लाइट में सभी कलर होते हैं, सभी कलर होते हैं ना लाइट में। तो क्या करता है, इसका ऐसा अरेंजमेंट है कि ये सभी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, सॉरी सबको इमिट कर देता है। छोड़ता किसको है, सभी कलर को ये इमिट कर देगा। सिर्फ जो ग्रीन कलर वाली नैनोमीटर की जो रेंज होगी वेवलेंथ की, उसको एब्जॉर्ब रखेगा, इसीलिए ये हरा हरा चमकता है। कोई भी कपड़ा या कोई वस्तु किसी कलर की नहीं होती, किसी चीज का कोई कलर ही नहीं, सब कलरलेस है। ये एब्जॉर्प्शन और इमिशन का खेल है पूरा। प्रकाश में सभी कलर होते हैं। अगर कोई वस्तु ब्लैक दिख रही है मतलब वो सब कुछ इमिट कर दे रही है, ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर रही है। ये कमेंट बॉक्स में आप बताना, ठीक। रेड अगर कोई चीज दिख रही है तो रेड होने का मतलब उस पर लाइट जब पड़ती है, उस लाइट से इमेज बनती है तुम्हारे, देखो लाइट सोर्स से किसी भी चीज पे जब पड़ेगी वस्तु पे लाइट, तो वो तुम्हारे आंखों पे क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा आंखों में, तब आपको दिखता है वो प्रतिबिंब। लेकिन वो जो लाइट पड़ती है ना, अगर कोई चीज रेड है उसका मतलब ये है कि उस लाइट में से सभी प्रकार के कलर वाली वेवलेंथ को फिर से रिमूव कर दिया गया है, इमिट कर दिया गया है। सिर्फ उस वस्तु में रेड कलर की जो वेवलेंथ थी उसको एब्जॉर्ब रखा गया, इसीलिए वो रेड दिखता है। तो कोई चीज अपने आप में रंगहीन होती है, रंग नहीं होता है कोई भी वस्तु हो, ठीक है। तो ये फ्लोरेसेंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। यहाँ पे आप देखो अच्छे से आपको समझ में आएगा किस तरीके से क्या हो रहा है। मैकेनिज्म ऑफ फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस की मैकेनिज्म क्या है, थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, समझने में भी आनंद आएगा, आपको नॉलेज बढ़ेगा। मैकेनिज्म ऑफ फ्लोरेसेंस मतलब इसकी क्रिया विधि क्या होती है। व्हेन द लाइट फॉल ऑन अ सबस्टांस, मतलब किसी सबस्टांस पे जब लाइट फॉल करती है, इट एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी,
मतलब वो क्या करेगा, सब्सटेंस उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा एंड गेट्स एक्साइटेड। देखो ये कोई सब्सटेंस था ए और उस पे एच न्यू फोटॉन की लाइट पड़ी है, क्वांटम पढ़े हो ना, क्वांटा होता है एच न्यू, एच न्यू क्या होता है, इसमें एच है प्लांक कांस्टेंट और न्यू, न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की। तो ये क्या है, एक क्वांटम है, फोटोन है। जब ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। ए के ऊपर इस तरीके से स्टार लगा हुआ है, ए स्टार, मतलब ए था, इसके ऊपर लाइट पड़ी एच न्यू, तो ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया ए स्टार में, ठीक है। अब ये कैसा है, एक्साइटेड स्टेट में आ गया सब्सटेंस। द एक्साइटेड मोलिक्यूल में इमिट रेडिएशन इन सक्सेसिव स्टेजेस, मतलब एक से अधिक स्टेजेस में वो एनर्जी को रिलीज कर सकता है। एक पार्टिकुलर फोटो, अब देखो एनर्जी कैसे रिलीज करेगा, आपको पता है ना कि ये जो लाइट एनर्जी फोटोन के पैकेट्स के रूप में होती है। अब ये कि ये फोटोन का पैकेट है, तो या तो ये सब्सटेंस एक फोटोन रख सकता है, या दो फोटोन रखेगा, या तीन फोटोन रखेगा, समझ रहे हो, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। ये नहीं है कि 1.5 फोटान रख ले, आधा फोटान हो सकता है भाई, नहीं होगा। तो ये क्वांटा वाली सिस्टम है ना, एक क्वांटम, एक क्वांटम, दो क्वांटम, चार क्वांटम, 10 फोटान, 20 फोटान, 100 फोटान, 1000 फोटान, एक फोटान, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1.5, 2.5, 3.5 इस तरीके से एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो कुछ पार्टिकुलर हर एटम के जो है अलग अलग सिस्टम होता है कि ये कितनी एनर्जी लेगा, कितनी देगा। तो ये सक्सेसिव स्टेजेस में एनर्जी को इमिट कर सकता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड लाइट, मतलब जो ये इमिट करेगा, मे बी सेम और डिफरेंट एज द एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब जो फ्रीक्वेंसी होगी इमिटेड वाली वो सेम हो सकती है किसके, जो लाइट उस पर फॉल कर रही है, या फिर उससे डिफरेंट भी हो सकती है। तो यहाँ देखो ये जो एक्साइटेड मोलिक्यूल था वो दो स्टेज में इमिट कर रहा है रेडिएशन। यही जो एटम ए लाइट लेके एक्साइट हुआ था, ये फर्स्ट स्टेज में ए डैश, जब एक फोटान को बाहर इमिट किया, इमिटेड रेडिएशन निकली, तब ये ए डैश बना। फिर इस ए डैश से एक और फोटोन यहाँ पे निकला है इमिटेड रेडिएशन, तब ये ए डबल डैश यहाँ पे आपको लिखा दिखाई दे रहा है। अब हम आगे बात करते हैं। द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी में बी इमिटेड विद इन 10⁻⁸ सेकेंड, मतलब इतना कम समय लगता है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थियरी, when fluorescent substances absorbed light energy, its atom or molecules will be excited to higher energy level by absorbing quantum of light, मतलब h nu as so in the फिगर बेलो। देखो यहाँ पे फिगर दिखा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आपको एब्जॉर्प्शन वाला सिस्टम दिखाया गया है। एक्साइटेशन आफ्टर एब्जॉर्बिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ एच न्यू, मतलब यहाँ पे ग्राउंड स्टेट पे कुछ मटेरियल था, उसको जब एनर्जी मिलेगी, एच न्यू मिलेगा, इस पे एनर्जी पड़ेगी एच न्यू एनर्जी, तब ये क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट से यहाँ आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। फिर क्या होगा, ये अपर एक्साइटेड स्टेट है। फिर धीरे धीरे पैकेट्स में, छोटे छोटे पैकेट्स में क्या करेगा, एनर्जी को छोड़ेगा। तो यहाँ पे आफ्टर कोलिजन देखो ये थोड़ी सी एनर्जी रिलीज किया है, फिर ये यहाँ पे फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। जब ये लोअर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे जाएगा, ठीक है, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लूँ तो आपको अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जब ये लोअर एक्साइटेड स्टेट से कहाँ जाएगा, ग्राउंड स्टेट जी जहाँ पे लिखा हुआ है, तब इस बीच ये क्या करेगा, कलर को रिलीज करेगा। किसको, वेरियस टाइप ऑफ कलर्स आर रिलीज, ठीक है, यहाँ पे कलर रिलीज किए जाएंगे, तो वही चमकदार कलर यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। द मोलिक्यूल्स और एटम आफ्टर एब्जॉर्बिंग रीच द एक्साइटेड स्टेट E star, when the excited molecule or atom loses its part of energy due to collisions, it returns to new excited state E1, जिसको lower excited state बोला गया है, और from where it will return to ground state G dash by emitting right radiation known as fluorescence,
ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लोरेसेंस, बहुत ही आसान है, छोटे छोटे हैं। तो आपको आई होप फ्लोरेसेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा, तभी आपको सभी चीजें इसमें फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी भी समझ में आएगी, कि जब फ्लोरेसेंस आपको पता होगा तब। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रिजोनेंस फ्लोरेसेंस, और दूसरा टाइप होता है सैनिटाइज्ड फ्लोरेसेंस। रिजोनेंस फ्लोरेसेंस क्या होता है? व्हेन एन इंसिडेंट लाइट फॉल्स ऑन अ सबस्टांस, मतलब जब फॉल करने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी और इमिट करने वाली लाइट जो इमिट हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। ठीक है, सबस्टांस एंड इट इमिट्स light of same frequency as that of incident light. The phenomena is known as resonance fluorescence और resonance radiation. सेनी जो सेंसिटाइज्ड फ्लोरेसेंस होता है, सेंसिटाइज मतलब संवेदात्मक, द सबस्टांसेस विच आर नॉन फ्लोरेसेंट, मतलब अगर सबस्टांस जो है वो नॉन फ्लोरेसेंट है, बट व्हेन दे आर मिक्स्ड विद आ फ्लोरोसेंट सबस्टांसेस, कहने का मतलब कि एक सबस्टांस था जो नॉन फ्लोरेसेंट था। कैसा? नॉन फ्लोरोसेंट था, इसमें थोड़ा सा पार्ट आप मिक्स कर दिए, किसका? फ्लोरोसेंट का, फ्लोरोसेंट सबस्टांस का, फिर जो ये मटेरियल बनके तैयार होगा, ये आधा इसमें कुछ पार्ट होगा जो फ्लोरोसेंट होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसमें से क्या होगा, जब इस पे आप लाइट कोई डालोगे एच न्यू, ठीक, तो यहाँ पे जो इसकी एमिट की जाएगी लाइट, वो कैसी होगी? एच न्यू डैश, मतलब यहाँ की फ्रीक्वेंसी और यहाँ की मैच नहीं करेगी, क्योंकि टोटल ये कैसा है? टोटल फ्लोरेसेंट नहीं है। दे स्टार्ट टू शो फ्लोरेसेंस, एग्जाम्पल जैसे कि थैलियम इज नॉन फ्लोरेसेंट, but when mixed with mercury vapor and exposed to radiations of wavelength 2537 एंगस्ट्रॉम, थैलियम सो फ्लोरेसेंस, मतलब थैलियम नॉन फ्लोरेसेंट है, बट इसमें अगर मर्करी वेपर फॉर्म में अगर मिक्स कर दी जाए तो ये कैसा बन जाता है? फ्लोरेसेंस बन जाता है। तो अब हम बात करते हैं फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी की। ये आपको एक फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप दिख रहा होगा। माइक्रोस्कोप जनरली बनावट में सब एक ही जैसे होते हैं, सेम टाइप के। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के बारे में हम बात करेंगे। माइक्रोस्कोप रखा हुआ है एक, यहाँ पे देखिए पहले कि इसका जरूरत क्या होता है। ठीक, वाई डू वी नीड फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, क्या जरूरत है इसकी? देखो यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा, ये जो डायग्राम है ना, ये दोनों, इनके फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में देखने पे इस तरीके के डायग्राम मिलते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में जो इस तरीके का दिख रहा है वो यहाँ पे कितना चमकीला और अच्छा दिख रहा है। बढ़िया विजुअलाइजेशन के लिए, अच्छे विजुअलाइजेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़िए थोड़ा सा, देखो यहाँ पे आपको इसका आंसर मिलेगा। व्हाई डू वी नीड फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी? पहला, बेटर रेजोल्यूशन, बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक इंट्रासेलुलर कंपोनेंट, इंट्रासेलुलर मतलब जो सेल के अंदर वाले हैं, अंतःकोशिकी, और बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है। ठीक, जो कि हम सिंपल माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमको सही से नहीं दिखाई देता है। इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? तो द फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप डिपेंड्स ऑन टू इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस टू बी ऑब्जर्व्ड। पहली बात, फ्लोरेसेंस मतलब जो मटेरियल है, सब्सटेंस है, वो फ्लोरेसेंस होना चाहिए या फिर फास्फोरेसेंस होना चाहिए। अभी स्टार्टिंग में बताया था ना, फास्फोरेसेंस भी होता है। तो इसका प्रिंसिपल इसी दोनों पे बेस्ड है। दो प्रॉपर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सबस्टांस में होनी ही चाहिए, तभी आप फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हो कि आपका जो सबस्टांस है वो फ्लोरेसेंस हो। अगर नहीं है तो भी मैंने टेक्निक आपको बताई ही है, उसमें थोड़ा सा आप सबस्टांस मिक्स कर सकते हो जिससे कि वो फ्लोरेसेंस बन जाए। यहाँ भी फ्लोरेसेंस की डिफिनेशन दी हुई है, थोड़ा हिस्टोरिकल बातें हैं पे, हिस्ट्री वगैरह दी हुई है। ठीक है,
Fluorescence is the emission of light by a substance that has absorbed light or other electromagnetic radiation. Second, emitted light has a longer wavelength. कहने का मतलब समझो, जो इमिट हो रही है लाइट उसकी वेवलेंथ हाई होगी एंड देयर फॉर लोअर एनर्जी। अब ये कॉम्बिनेशन तो आपको पता ही है भैया, क्योंकि एनर्जी आप जानते हो E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। एच न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एच सी अपान लेमडा। ये आइंस्टीन का इक्वेशन वगैरह जो है ना, ये सब पढ़े होंगे आप लोग। E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, और न्यू को हम लिखते हैं सी अपान लेमडा। न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपान लेमडा। सी क्या है, लाइट की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट है। और ये क्या है, हमारी वेवलेंथ है लेमडा, और ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सी अपान लेमडा। तो यहाँ पे जब लिखोगे आप एच सी अपान लेमडा, मतलब एनर्जी जब लेमडा ज्यादा होगा, वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी घटेगी, क्योंकि ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। तो यहाँ पे अगर लेमडा वेवलेंथ बढ़ जा रही है तो एनर्जी घट जा रही होगी, समझो। यहाँ पे कहने का मतलब तो यही है, जब वो एनर्जी का लॉस करेगा, एनर्जी को घटाएगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, तो उसकी जो वेवलेंथ बचेगी, बची खुची वाली होगी, वो कम हो जाएगी। इमिटेड लाइट हैज अ लॉन्गर वेवलेंथ एंड देयरफॉर लोअर एनर्जी देन द एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। इसको बोलते हैं स्टोक्स शिफ्ट। ये स्टोक एक साइंटिस्ट थे, क्या थे, वैज्ञानिक थे। एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही फ्लोरोसेंस वाला सिस्टम विकसित किया था। आगे कई सारे साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, आगे चल के। तो हम थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ पे देखो ये शिफ्ट दिखाया हुआ है, फ्लोरेसेंस स्टोक्स शिफ्ट। ये इंटेंसिटी है लाइट की और इधर वेवलेंथ रखा गया है, ठीक है। ये स्टोक शिफ्ट दिखाया गया, ये एब्जॉर्प्शन है, ये इमिशन है। और यहाँ पे देखो ये इतना डिफरेंस आ रहा है, इंटेंसिटी और इधर वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ में देखो कितना डिक्रीज देखने को मिल रहा है आपको। एब्जॉर्प्शन था तो वेवलेंथ कुछ ये पीक वैल्यू आ रही थी वेवलेंथ की, ठीक। और इमिशन पे ये आ रही है। तो देखो यहाँ पे आपको डिफरेंस इतना दिखा ना, तो यही है स्टोक्स शिफ्ट होता है, ठीक है, इमिशन और एब्जॉर्प्शन में। स्टोक्स शिफ्ट इज द डिफरेंस इन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी यूनिट्स बिटवीन पोजीशन ऑफ द बैंड मैक्सिमम ऑफ द एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रा। तो आसान चीजें हैं, सब आपको आराम से समझ में आ रही होंगी। बहुत सारे डायग्राम भी आपके लिए लाया हूं ताकि आपको समझ में आए। व्हाई डज स्टोक्स शिफ्ट अकर, एनर्जी लेवल्स। पहला तो ग्राउंड स्टेट, नो लाइट एब्जॉर्ब, एक्साइटेड स्टेट, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब। जब लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे तो एक्साइटेड स्टेट में जाओगे। यहाँ पे वही चीजें दिखाई हैं, ये लोअर एक्साइटेड स्टेट है, ये हायर एक्साइटेड स्टेट है। और जब हाई लोअर वाले से लोअर, देखो सबसे पहले यहाँ पे सबस्टांस था, इसको लाइट मिली, क्या मिला, एच न्यू मिला। एच न्यू मिला, ये एक्साइटेड होके यहाँ पे गया, एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आया। फिर यहाँ से जब ये ग्राउंड स्टेट में पुनः वापस आएगा तो बीच में ये रेडिएशन निकालेगा, जिसको फ्लोरेसेंस बोलते हैं। और ये कलर होंगी, कैसी होंगी, कलर्ड होंगी। ईच एनर्जी लेवल इज डिवाइडेड इन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, रोटेशनल एनर्जी लेवल और हीट एनर्जी लेवल। ये हाई लेवल की चीजें हैं, ये सभी चीजें हाई लेवल की हैं, ठीक है। नॉन रेडिएशनल लॉस ऑफ एनर्जी, रिमेनिंग एनर्जी लॉस्ट एज फ्लोरेसेंट लाइट एज इलेक्ट्रॉन कम्स डाउन टू ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे और यहीं से फ्लोरेसेंस वाली फिनोमिना होगी, ठीक है। ये फॉस्फोरेसेंस के बारे में थोड़ा सा है, तो इसको हमको हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नहीं, इसलिए हम उसको पढ़ नहीं रहे, ठीक। द टेक्निक जैसे फ्लोरोफोर्स, फ्लोरोफोर क्या होते हैं, मोलिक्यूल्स दैट हैव अ कन्फर्मेशन दैट अलाउ फ्लोरेसेंट इमिशन, उसको फ्लोरोपोर्स बोलते हैं, उस सबस्टांस को, मोलिक्यूल्स को। इंट्रिंसिक फ्लोरोपोर्स क्या होते हैं, फ्लोरेसेंट मोलिक्यूल्स इनहेरेंट टू द सैंपल, जैसे कि डीएनए और प्रोटीन, टीआरपी मतलब ट्रिप्टोफान। External fluorophores added to sample to label certain
लेबल सर्टाइन स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ द सैंपल, जैसे कि ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन और फ्लोरेसिन। यहाँ पे देखो कुछ आपको फ्लोरेसिन का करिश्मा दिख रहा है, देखो जलती हुई चीजें आपको दिख रही हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये न्यूरॉन स्टेनिंग विद जीएफपी। जीएफपी क्या है? फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। जब इससे आप न्यूरॉन सेल को स्टेन करते हो, फिर जब आप देखते हो फ्लोरोस्कोप फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप में, तो कितना अच्छा जलता हुआ दिखता है, लाइट इमिट करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आपको दिख रहा है डीएनए स्टेन विद डीएपीआई। डीएपीआई माइक्रोट्यूब्यूल्स स्टैंड विद फ्लोरेसेंट रेड। देखो ये यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल है ना डीएनए, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये मिड प्लेट है, ये दोनों अपोजिट पोल की ओर यहाँ पे डीएनए बंध के घूम रहे हैं। तो सेलुलर लेवल की इससे आप परीक्षण कर सकते हो चीजों की। ये इंस्ट्रूमेंटेशन है। देखो इसका जो अरेंजमेंट होता है थोड़ा अलग लेवल का होता है, वैसे तो बेसिक चीजें सब में होती हैं। ये फ्लोरोसेंट लेबल्ड सेल है, यहाँ पे फ्लोरोसेंट मटेरियल से रंगी हुई स्टेन की हुई सेल यहाँ पे रखी हुई है। उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव सेल है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो ये तो आपको पता है ऑब्जेक्टिव लेंस होता ही है। अब सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट जो बात है इसमें याद करने वाली वो क्या है, यहाँ लाइट सोर्स जो है वो यहाँ पे लिया गया है, सीधा डायरेक्ट स्पेसिमेन पे नहीं डाला जाता है। ये जो है लाइट सोर्स, ये एक यहाँ पे एक्साइटेशन फिल्टर होता है यहाँ पे, ठीक है, फिल्टर, उससे पास कराई जाती है लाइट। अब ये लाइट जो होती है यहाँ आती है, उसके बाद में डाइकोरिक मिरर होता है एक यहाँ पे। ठीक, ये स्पेसिफिक चीजें जो इसकी हैं ये याद करना पड़ेगा, ऐसा भी किसी माइक्रोस्कोप में आप अरेंजमेंट नहीं देखे हो। डाइकोरिक मिरर होता है। तो यहाँ से जब लाइट निकलती है तो डाइकोरिक मिरर से टकरा के ये सीधा ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होते हुए स्पेसिमेन पे पड़ती है, जो यहाँ पे मटेरियल आपका सेल रखी हुई है, कोई भी सबस्टांस है जो फ्लोरेसेंट से मिक्स है या फ्लोरेसेंट है। फिर क्या होता है कि वो जब लाइट यहाँ पड़ती है तो ये मोलिक्यूल एब्जॉर्ब होते हैं, फिर एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और फिर से ग्राउंड स्टेट में आते हैं। फिर जो लाइट यहाँ से इमिट होती है वो यहाँ से ऑब्जेक्टिव लेंस से निकल के कहाँ जाती है, सीधे इसके पीछे से होते हुए कहाँ पड़ती है, इमिशन फिल्टर से होते हुए कहाँ जाएगी, डिटेक्टर में जाती है, जहां हम इसको देखते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है इसमें फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप में। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको दिखाई गई हैं, इसको मैं भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा, आप लोग देख लोगे। कहाँ पे? टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं, देखिए यहाँ पे सभी चीजें वही। इंस्ट्रूमेंटेशन, लाइट सोर्स क्या होता है इसमें, जेनान लैंप लोगे आप, जेनान लैंप, ठीक है, ये स्पेसिफिक लाइट सोर्स होने चाहिए, यहाँ पे कोई भी नहीं प्रकाश ले सकते हो। मर्क्यूरी आर्क लैंप ले सकते हो, या शुड प्रोवाइड यूवी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एंड विजिबल लाइट। तो इतने टाइप की चीजें ले सकते हो, इसके अलावा भी और होती हैं। सेकंड है एक्साइटेशन फिल्टर, मतलब ये जो इसमें चीजें यूज होती हैं एक एक के बारे में हम बात कर रहे हैं। लाइट, पहले लाइट सोर्स के बारे में, तो लाइट सोर्स में आप क्या क्या ले सकते हो, जेनान लैंप और मर्क्यूरी आर्क लैंप ले सकते हो, शुड प्रोवाइड अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन या विजिबल लाइट का यूज कर सकते हो। एक्साइटेशन फिल्टर के लिए देखो यहाँ पे एक्साइटेशन फिल्टर होता है, इसका क्या काम है, सेलेक्ट्स द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय फ्लोरोफोर्स, मतलब ये जो सबस्टांस यूज कर रहा है जिस लाइट को, उसके बारे में बताता है, उसकी वेवलेंथ को मापता है, ठीक है, चयनित करता है। थर्ड नंबर है, चयनित करने का मतलब समझ रहे हो भाई, लाइट सोर्स से हर वेवलेंथ की निकल नहीं होंगी। अब इसमें पता नहीं कौन सा आप फ्लोरोसेंट पदार्थ मिलाए हो, क्या वो उस वेवलेंथ को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, तो इसके लिए उसी के अकॉर्डिंग इसमें फिल्टर पेपर लगाए जाते हैं। डाइकोरिक मिरर का काम क्या होता है, जो ये वाला डाइकोरिक मिरर रखा हुआ है, ये देखो इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर दे रहा है लाइट को, रिफ्लेक्ट्स द लाइट कमिंग फ्रॉम लाइट सोर्स एंड ट्रांसमिट्स द लाइट कमिंग फ्रॉम स्पेसिमेन, तो इसका यही काम है। फोर्थ नंबर लेंस सिस्टम, इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस होगा और ऊपर ओक्यूलर लेंस होगा, जिसको हम आई पीस भी बोलते हैं, ठीक है, जिससे हम ऑब्जर्व करते हैं ऐसे देख के। अगला है इसमें इमिशन फिल्टर, जो यहाँ पे लगा हुआ है इमिशन फिल्टर, अलाउ ओनली द इमिटेड लाइट टू पास थ्रू, केवल इमिटेड लाइट जो होगी यहाँ से
वापस जाने वाली, इसको ही अलाउ करता है। एट वन टाइम एमिशन फिल्टर अलाउ ओनली ए सिंगल वेवलेंथ, एक बार में सिर्फ एक ही प्रकार की वेवलेंथ वाली लाइट पास हो पाएगी। ऑफ लाइट टू पास थ्रू सो ओनली ए सिंगल कलर इमेज इज ऑब्टेन एट अ टाइम, मतलब एक समय में सिर्फ एक ही कलर की आपको देखने को मिलेगी। तो यही है हमारा माइक्रोस्कोप, कौन सा, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एप्लीकेशन वगैरह की। तो एप्लीकेशन तो पहले ही हम आपको बता चुके हैं क्या क्या देख सकते हो इससे आप, क्या क्या फायदा होता है, जैसे कि नॉन स्पेसिफिक डाई बाइंडिंग, इम्यूनोफ्लोरेसेंस, जीएफपी टैगिंग, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सब, नॉन स्पेसिफिक डाई बॉन्डिंग जो होता है। इसके अलावा आपका जो इम्यूनोफ्लोरेसेंस है, थर्ड आपका जो हमने बताया था, कहाँ गया, वो भी मिल जाएगा। ठीक है, हम बात कर लेते हैं सीधे इसकी लिमिटेशन, लिमिटेशन पे बात कर लेते हैं। जो जितने नोट्स मैंने दिए हैं आपको, यही आपको सीधे तैयार करना, यही एग्जाम में लिखना है, इसके बाहर आपको कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि इतने से ही पूरा नंबर मिलेगा आपको। फर्स्ट है फ्लोरोपोर्स यूज्ड माइट इंटरफेयर विद मेटाबॉलिक पाथवे स्टडीज। एग्जाम्पल जैसे कि जीएफपी इज अ लार्ज प्रोटीन, जो कि फ्लोरेसेंट फ्लोरोपोर्स है, फ्लोरेसेंट सबस्टांस के जैसे यूज किया जाता है जीएफपी। तो ये लार्ज प्रोटीन होता है एंड माइट इफेक्ट मूवमेंट ऑफ टैग्ड प्रोटीन, तो ये प्रॉब्लम इनसे हो सकती है सेलुलर प्रोसेस के निरीक्षण के दौरान। सेकंड है एक्साइटेशन लाइट माइट डैमेज लाइव टिश्यू, मतलब जो एक्साइटेशन वाली लाइट है, एक्साइट करने के लिए लाइट जो लाइट सोर्स से ली जा रही है, हो सकता है कि देखो इस तरीके से लाइट सोर्स से लाइट निकल रही थी, फिर वो सबस्टांस पे पड़ रही थी ना, तो ये जो लैंप वगैरह लेते हैं, मरकरी लैंप और जेनॉन लैंप, तो इससे निकलने वाली जो एक्साइटेटरी लाइट है, वो हो सकता है कि अगर हाई पावर की हुई तो आपका जो टिश्यू वगैरह है उसको डैमेज कर सकती है। तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई। दूसरा, जो हम फ्लोरेसेंट सब्सटेंस मिलाते हैं, अगर लार्ज प्रोटीन टाइप हुए तो वो क्या होगा कि सेल में अगर मिक्स किया, अगर अंदर सेल के चलेगी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो पाथवे जो आपका मेटाबॉलिक पाथवे है उसमें रुकावट आ सकती है। थर्ड है एक्साइटेड फ्लोरोपोर्स माइट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड जनरेट फ्री रेडिकल्स टॉक्सिक टू सेल। तो इस तरीके से अगर ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल बन गया, फिर तो आफत तैयार हो जाएगी, ओजोन वगैरह बन जाएगी अंदर। ठीक है। फोर्थ है फोटो ब्लीचिंग, मतलब व्हिल इन एक्साइटेड स्टेट फ्लोरोफोर्स माइट अंडरगो कोवेलेंट मॉडिफिकेशन दैट डिस्ट्रॉय देयर एबिलिटी टू फ्लोरेंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, ठीक है, जिनको हमको पढ़ना था। तो अब हम मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, या ऐसा कोई टॉपिक जो आपको चाहिए तो बता भी देना कमेंट बॉक्स में। बाकी तो मैं सिलेबस के कोटिंग चल ही रहा हूँ भाई, तो हमको जो सिलेबस पढ़ाना वो तो आपको पढ़ाएंगे। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई दिक्कत आ रही है आपको पढ़ने में, पढ़ने से रिलेटेड कोई दिक्कत है, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा, तो उसको बनाइए, या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा, जवाब दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।